बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कीमे की कचौरी। मैं बीफ की कीमे से इसको बनाऊंगी। रमज़ान आ रहे हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं रमज़ान की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं। कचौरी बनाने के लिए मैंने मैदा ले लिया था, तकरीबन 2 कप्स के करीब है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे दूसरे मसाले, जिसमें है सॉल्ट 1 टीस्पून के करीब, 3 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा घी, 3 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा बेसन, ½ टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा है ये, और पानी हमें चाहिए होगा इसकी डो बनाने के लिए। पहले हम इसकी डो रेडी कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर की फिलिंग रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने मैदा, बेसन, सॉल्ट और बेकिंग सोडा इसको डालकर अच्छे से हमने करना है मिक्स। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है घी, 3 टेबलस्पून के करीब है ये। इसको आप अच्छे से मिक्स करें और फिर पानी की मदद से आपने इसकी डो बना लेनी है। डो हम इसलिए पहले बना रहे हैं क्योंकि हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देना है। इतने में हम कीमे की जो इसके अंदर हमने फिलिंग करनी है वो हम रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह से हम इसकी डो बना लेंगे। ये फ्रेंड्स, इसकी डो रेडी हो गई है। जिस तरह से हम नॉर्मल आटे की डो घर पे बनाते हैं सेम वैसे ही आपने इसको हार्ड रखना है। ये हो गई। अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। इतने जो है हम इसकी कीमे की फिलिंग अंदर जो हमने करनी है वो बना देंगे। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल है। डो हमने बना कर रख ली अपनी कचौरियों की। अब हम बना रहे हैं इसके अंदर की फिलिंग। इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को आपने लाइट सा कलर दे देना है। ये देखिए प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। अब आपने इसमें डाल देना है जीरा, थोड़ा सा जाएगा ½ टीस्पून के करीब, क्योंकि हम 1 पाव कीमा इसमें यूज करें तो इसमें थोड़ा ही जाएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे ये 1 पाव कीमा है। लो टू मीडियम पे हम इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ और जीरे के साथ। और इसमें हम डाल देंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून जाएगा। 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जाएगा। और इसको अब हम कर देंगे फिर से फ्राई। ये देखिए फ्रेंड्स, कीमा थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब आपने इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्रश चिली डाल लेनी है। थोड़ी सी क्रश चिली डालेंगे हम और थोड़ी सी हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। तकरीबन ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर है और 1 टीस्पून के करीब हमारे पास क्रश चिली है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें। मैंने वैसे 1½ टीस्पून डाला है क्योंकि हमने डो में भी सॉल्ट डाला है, तो आप कोशिश करें कि उसको ज़रा लेवल में ही डालें, ज़्यादा ना हो जाए। और ½ टीस्पून के करीब ये मेरा होममेड गरम मसाला है, ये इसके अंदर जाएगा। अब आप इसको अब अच्छे से करें मिक्स। कीमे को अब आपने अच्छे से भूनना है। बीफ का कीमा मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आपको पता है इसकी भुनाई ज़रा अच्छे से की जाए तो अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम तकरीबन 5 से 8 मिनट हम इसको भूनेंगे। ये हो गया, कीमा अच्छे से भून गया है। आप देखते होंगे ऑयल हमने बहुत कम डालना है। जब भी आप किसी समोसे, रोल्स वगैरह, कचौरी की फिलिंग बनाए, आप ऑयल कोशिश करें उसमें कम डालना है अपने। 1 पाव कीमा हो गया। अब ये तकरीबन ½ कप के करीब मैंने इसमें दाल डाल रही हूँ। चने की दाल मैंने ओवरनाइट इसको सोक कर लिया था। अब ये जो है इसको हम कीमे के साथ डालेंगे और इसको बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब, क्योंकि दाल है ओवरनाइट भिगी हुई है तो ये इसमें हो जाएगी अच्छे से। इसको अब हम बिल्कुल दम वाली आंच पर रख देंगे पकने के लिए। बिल्कुल लो। ये देखिए फ्रेंड्स, आपने इस फॉर्म में इसको लेके आना है कि जो दाल है जब अच्छे से गल जाएगी। मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था। आप चाहें तो आप दाल को बॉईल करके भी कीमे में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये देखें, प्रेस करने में आपने सारे दाल के दानों को अच्छे से गल जाएगी, तो वो आसानी से यूँ आप स्पून की मदद से या किसी भी करेंगी तो वो मिक्स हो जाएगी। ये देखिए, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। इसमें अब बस आपने ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा धनिया डालेंगे हम।
और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और किसी भी आप इसको प्लेट में निकाल लें ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, फिर हम इसकी इंशाल्लाह कचौरियाँ बनाते हैं। ये हमारा जो है मिक्सचर रेडी हो गया कचौरियों का। देखिए इस फॉर्म में आ जाएगा। कीमे का मिक्सचर रेडी है फ्रेंड्स। हमारी डो को भी तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया। अब आपने इक्वली इस तरह से देख लें। अब हम इसकी पेड़े बना रहे हैं, इसको इस तरह से आपने करना है। देख लें पेड़े ज़रा मैदा होता है, इसको बेलने में ज़रा मुश्किल होती है, तो आप पेड़े पहले बनाकर तो आप इसकी रख लें। इस तरह से कचौरियाँ आपकी इक्वली आप बना लें। अगेन देख लें आप इस तरह से इसको पकड़ के इकट्ठे हम इसको बेल लेंगे रोलिंग पिन से और फिर इसकी फिलिंग कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। 6 हमारे पेड़े इसमें बने हैं, ये देख लें आप 6 बॉल्स। और ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून घी लेकर उसमें 1 टेबलस्पून भरकर मैदा डाला है, जिससे हमने डो बनाई थी वो सेम मैदा हमने यूज़ किया है। और इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा, ये हमें चाहिए होगा। अब हम कचौरियों की शेप के लिए क्या करेंगे, एक लेंगे पेड़ा, इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा हम इसमें खुशका लगा लेंगे, मैदे का ही लगा लें आप। इस तरह से आपको दिखाने में ज़रा आसानी होगी। इस तरह से ये देख लें आप, ये हो गया। फिर आपने रोलिंग पिन से इसको इस तरह से बड़ा करना है। कचौरी में ज़्यादा लेयर्स होती हैं, ये देखिए आप इस तरह से इसको आपने अच्छे से बेल लें। ये हो गया। फिर आपने ये जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ था, ये आपने स्पून की मदद से इसको सारे पे लगाना है। इससे ये होगा कि बहुत खस्ता बनेंगी। जो हमने इसके अंदर डो में बेसन थोड़ा सा ऐड किया है, वो भी इसको मदद देगा थोड़ा खस्ता होने में कचौरियों को। और ये जो हमने मिक्सचर इसमें बनाया है घी का और मैदे का, इससे भी बहुत अच्छा और खस्ता बनती है कचौरियाँ। ये हो गया। अच्छे से आप इसको सारे पे लगा लें, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे, इस तरह से। ये देखिए हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसको स्क्वायर शेप में इस तरह से, इस तरह और इस तरह। देखिए स्क्वायर शेप में हो गया। इसी तरह 1 बाय 1 आपने सारे जो है बना लेंगे। अगेन आप देख लें, इसको इस तरह से आपने बेलना है। थोड़ा सा आप हम साथ साथ इसके खुशका लगा लेंगे, ताकि मैदा है तो ये ज़रा मुश्किल से ही फैलता है, इकट्ठा हो जाता है साथ साथ। तो कोशिश करें कि आप इसमें बेसन लाजमी डालें, ताकि आपको बनाने में जो है आसानी हो। ये देखिए ये हो गया। फिर अगेन आप इस पर जो मिक्सचर बनाया था ये लगाएं। ऑयल आप गर्म होने के लिए रख दें, इतने आपकी कचौरियों की फिलिंग हो जाएगी। फिर साथ साथ देखिए फ्रेंड्स, ये 6 पेड़े रेडी हो गए। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये लेंगे आप एक इसका पेड़ा और इसको आपने इस तरह से, और कोशिश करना है कि आपने इसको स्क्वायर ही रहने दें। अगेन मैदा है तो ये थोड़ा सा मुश्किल से ही मिलता है। ये हो गया, ठीक से आपको नजर आते हैं। ये देखिए अब आपने इसके अंदर कचौरी का मिक्सचर डालना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून आप इसमें डालें, ठीक है। फिर आपने ये कॉर्नर्स तो करने हैं और इसको इस तरह से, ठीक है, ये कॉर्नर्स तो करने हैं इसको इस तरह से। इसको आपने गोलाई में गोल कर चौड़ी की शेप देनी है। ये थोड़ी बड़े साइज की ही बनती है, बाजार में आपने अगर देखी होगी तो। इसको आप थोड़ा सा शेप देते कचौरी की। ये देखिए, ये हमारी एक कचौरी रेडी हो गई। ये जो नेक्स्ट कचौरी है फ्रेंड, पहले तो बिल्कुल राउंड हमने बनाई है। नेक्स्ट पे मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए आप उसको थोड़ा सा ठहरे मैं आपको दिखाऊं, इजीली आपको नजर आए। इस तरह से प्रेस कर रही हूँ, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा उसको फैला दिया है मैंने, थोड़ी सी बड़ी फॉर्म में उसको मैंने किया है। आप इस शेप में भी बना सकते हैं और आप राउंड शेप में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा आप उसको हाथों की, हल्के हाथों की मदद से प्रेस कर लें और ये देखिए इस तरह से, और आप उसको इस तरह से डाल दें।
थोड़ी इससे शेप भी चेंज हो जाएगी। ये देखिए आप, ये देखिए फ्रेंड, तकरीबन इसको 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं बहुत ही एहतियात के साथ इसको टर्न कर लूँगी ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे से पक जाए। लो टू मीडियम पे पकाएंगे हम इसको, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। ये जो है हमारी कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हैं, देख सकते हैं आप। इनको 1 बाय 1 आप निकाल लें। कोशिश करें कि आप खुले बर्तन पे और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको नहीं बनाएं, क्योंकि काफ़ी इसमें लेयर्स लगी होती हैं, तो ये ना हो आपकी कचौरियाँ जो हैं वो कच्ची रह जाएं। ये आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी कचौरी बनी है। इसी तरह से हम बाकी अपनी जो 3 हैं वो भी बना लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारी कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हैं, दोनों शेप में मैंने आपको बता दी, थोड़े बड़े शेप में भी और ये राउंड शेप में भी। मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी हमारी जो है कचौरियाँ खस्ता बनी हैं, ये आप देख ही सकते हैं। ये देख लें, आप लोग जरूर ट्राई करें, होप कि आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको लगेगी ये रेसिपी हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें रमज़ान में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ये पूरा मंथ मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ बनाऊंगी, जो कि आपको रमज़ान में बनाएंगे तो आप लोग खूब इंजॉय करेंगे, रमज़ान अच्छे से अच्छा गुजारेंगे, अच्छे से अच्छा इफ्तार बनाएं आप लोग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।